सालगिरह के उपलक्ष्य में सवाल जवाब कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे दर्शकों के प्रश्नों का जवाब हमारे एडमिन पैनल के सदस्यों के द्वारा दिया जाएगा। पहला सवाल वरोनिका जी का है। शैली जी से आग्रह है कि आप इनकी समस्या का समाधान करें। वरोनिका जी की डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1982, 9:35 PM, गया बिहार का इनका जन्म है। इनका अपना मकान कब तक होगा? शैली जी, देखकर बताइए क्या अड़चन आ रही हैं और कैसे दूर की जा सकती है। नमस्कार मनीषा जी। सबसे पहले तो मैं आपको और अपने सभी दर्शकों को हमारे ग्रुप निर्माण के प्रथम वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि जैसे अभी तक आप सभी लोगों का सहयोग हमें प्राप्त हुआ, आगे भी ऐसे ही आपका सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। वेरोनिका जी ने मनीष सिन्हा जी के लिए प्रश्न किया है। मनीष सिन्हा जी की मीन लगन की कुंडली बनती है और चतुर्थेश बुध पंचम भाव में है, लेकिन ये षडबल में और अंश बल में बहुत कमज़ोर हो गए हैं। चतुर्थ भाव में अष्टमेश शुक्र बैठे हैं। शुक्र अष्टमेश है तो इनके भूमि भवन के सुख में थोड़ा कमी करेंगे, लेकिन चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली भी होते हैं तो देर सवेर इन्हें अपने खुद के घर का सुख मिलेगा। और चतुर्थ भाव में लग्नेश गुरु की दृष्टि भी है और चतुर्थ भाव में राहु भी उच्च के होकर बैठे हैं और अभी इनकी राहु की ही दशा चल रही है। तो अगर ये अपने बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनको बल प्रदान करते हैं, तो सितंबर 2023 के बाद इनके स्वयं के मकान होने का संभावना है। आप गणेश जी के मंत्रों का जाप करें और प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। अगला प्रश्न उर्वशी पाठक जी का है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई 2004, 8:15 PM, जन्म स्थान कैथल, हरियाणा। इनका प्रश्न है विदेश जाने का योग कब तक है? आशीष जी, जरा इनकी पत्रिका देखकर बताएं कि विदेश जाने के योग के साथ ही कहीं इनका वहां बस जाने का योग तो नहीं है। उर्वशी जी की कुंडली बन रही है मकर लग्न की और 12वें भाव में राशि आती है धनु, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं। इनका सवाल है विदेश जाने के योग हैं क्या? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि विदेश जाने के योग तो हैं, इवन परमानेंट सेटलमेंट के भी योग बन रहे हैं आपके विदेश में। लेकिन 7th हाउस से भी इसका रिलेशन बन रहा है, इसलिए शादी के बाद विदेश में बसने के ज़्यादा चांसेस हैं। हाल फिलहाल में कोई बहुत बेहतरीन योग तो नहीं बन रहा है विदेश का, लेकिन 2026 में चांसेस हैं इनके विदेश जाने के और वहाँ पे बसने के। और अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं तो भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए। अगला सवाल आशीष कुमार जी का है। दीप्ति शर्मा जी, आपके लिए ये सवाल है। आशीष जी का जन्म तारीख है 9/7/2002, 12:55 AM का इनका जन्म है। जन्म स्थान भुवनेश्वर, उड़ीसा। इनका प्रश्न है कि बैंक में जॉब कब तक लगेगी। इनकी जो कुंडली बनती है वो मेष लग्न की कुंडली बनती है और इनके जो लग्नेश है वो चतुर्थ भाव में नीच के होके बैठे हैं और अस्त भी हैं। साथ में इनका भाग्येश भी वहीं पे बैठे हैं लग्नेश के साथ। वैसे तो ये एक बहुत अच्छा राजयोग बन जाता है लग्नेश और भाग्येश का एक साथ बैठना, लेकिन दोनों ही अस्त हैं तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल इंक्रीज करता है लाइफ में। लेकिन अगर ये संघर्ष करेंगे, थोड़ा सा अपना हार्ड वर्क करेंगे तो ये अच्छा कर सकते हैं। जो इनका समय चल रहा है अभी, इनका राहु में मंगल चल रहा है। राहु मेष लगन के लिए बहुत कारक तो होते नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगल तो ये और इंक्रीज कर देंगे। और लग्नेश भी नीच के हैं तो इनको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये क्रैक कर सकते हैं अपना। अगर इनके पेपर जो हैं 18 मार्च 2022 के बीच में होते हैं तो ये समय इनके लिए अच्छा ही है, अपने पेपर क्लियर कर सकते हैं इसके अंदर। और उपाय के तौर पे ये वैसे तो ये आजीवन जो है मूंगा या पुखराज पहन सकते हैं,
लेकिन अभी क्योंकि राहु की दशा चल रही है, राहु की दशा खत्म हो जाए उसके बाद ये इन दोनों में से कोई भी रत्न वियर कर सकते हैं। क्योंकि राहु की दशा में नहीं मैं बोलूँगी कि भाई ये इन दोनों में से कोई भी रत्न पहने, ये उसके बाद पहन सकते हैं। इस बीच ये अपना क्या कहते हैं, इन रंगों के कपड़े वो पहन सकते हैं, उनका यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं और उससे इनको बेनिफिट हो जाएगा। और हनुमान जी की ये पूजा हमेशा करें और मंगलवार को ये गरीबों में प्रसाद बांटें, तो इनका ये जो मंगल इनका अस्त हुए है वो अच्छे रिजल्ट इनको दे सकता है, इनके पराक्रम में वृद्धि होगी। ओवरऑल इनकी कुंडली अगर देखा जाए तो अच्छी है। थोड़ा सा इनको मानसिक अशांति भी होती होगी क्योंकि इनका अमावस्या का जन्म है, तो उसके लिए ये शिव जी को जल दे सकते हैं। अगले प्रश्न का जवाब हरीश बत्सी जी से लेते हैं। मयंक त्रिपाठी जी अपनी समस्या का समाधान हरीश जी आपसे जानना चाहते हैं। मयंक जी का प्रश्न है कि इनका जॉब किस क्षेत्र में होगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 2006। समय है 12:55 AM। कानपुर उत्तर प्रदेश का इनका जन्म है। इनका प्रश्न है इनका कैरियर कैसा रहेगा, किस फील्ड में सफलता मिलेगी। मयंक जी का सवाल है कि उनका करियर किस क्षेत्र से संबंधित होगा। तो आइए नज़र डालते हैं इनकी कुंडली पर। इनकी कुंडली बनती है तुला लगन की। तुला लगन में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं जो इनको बुद्धिमान बनाते हैं। लग्नेश शुक्र इनका भाग्य भाव में बैठा है बुध के साथ। लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। दसम भाव में सूर्य, चंद्रमा और शनिदेव वहीं विराजित हैं। चंद्रमा इनके दशम भाव के दशमेश पति बनते हैं, दशम भाव में कर्म भाव में ही विराजित हैं। और चंद्र लगन सूर्य लगन से देखें तो दशम भाव के स्वामी बनते हैं मंगलदेव, जो इनकी लगन कुंडली से धन भाव के स्वामी बनते हैं और वो बैठे हैं लाभ भाव में। इस प्रकार इनको मेरे विचार से इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहिए या मेडिकल लाइन में, क्योंकि कर्म कारक शनि का प्रभाव चंद्रमा पे है और सूर्य पे है। शनि का संबंध सूर्य से सरकारी नौकरी के योग भी इनकी कुंडली में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। चंद्रमा जो कि औषधि का कारक है और सूर्य चिकित्सा का कारक है और मंगल लाभ भाव में विराजित है और पंचम भाव पे दृष्टि भी डाल रहा है और कंपटीशन भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है। मेरे विचार से इन्हें इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहिए, इन्हें विशेष सफलता मिलेगी। अगला प्रश्न प्रदीप पाटिल जी का है। शैली जी आप इनकी समस्या का समाधान कीजिए। पाटिल जी की डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1977। इनका जन्म समय 3:50 AM। जन्म स्थान नंदुरबार महाराष्ट्र। इनका प्रश्न है कि खुद का घर कब तक होगा। प्रदीप जी ने अपने जन्म का समय सुबह 3:50 से 4 बजे के बीच का बताया था। इनको अपना जन्म समय कंफर्म नहीं है, तो मैंने बीटीआर करके इनका जो सही समय निकाला है वो है सुबह 4 बजे का। 4 बजे के हिसाब से आपकी मकर लग्न की कुंडली बनती है और मंगल लग्न में ही उच्च के होकर बैठे हैं, जो कि चतुर्थेश भी हैं। अभी आपकी गुरु में शुक्र की अंतर चल रहा है। मई 2025 के बाद आपके स्वयं के मकान का योग बन रहा है। प्रयास कीजिए, आपका मकान हो जाएगा। अगला सवाल कीर्ति गुप्ता जी के पुत्र साक्ष्य गुप्ता जी का है। आशीष शर्मा जी आप इनकी समस्या का समाधान कीजिए। साक्ष्य जी का डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 1999। 1:20 AM पर इन्होंने नागपुर महाराष्ट्र में जन्म लिया। इनकी जॉब कब तक हो जाएगी, आप उपाय बताइए। देखिए, शश जी की कुंडली बन रही है कुंभ लग्न की और वर्तमान में इनको शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र इनके भाग्येश होते हैं, तो ये बात तो तय है कि ये दशा लाभकारी रहेगी। अब बात करते हैं जॉब की। तो शनि इनकी कुंडली में नीच राशि में है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं जॉब में थोड़ा डिले हो जाए। लेकिन अगस्त 2022 के बाद इनके जॉब लगने के प्रबल योग बन रहे हैं। और इस बीच ये अगर चाहें तो मंगलवार का अगर व्रत करेंगे तो उत्तम रहेगा, और व्रत अगर नहीं कर सकते तो फिर हनुमान जी की आराधना करें, जिससे कि लाभ मिलेगा। हमारे अगले दर्शक श्री प्रदीप कुमार जी हैं। इनका प्रश्न दीप्ति शर्मा जी से है।
दीप्ति जी, आप ये बताइए कि ये जॉब करें या व्यापार। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 1980, 7:23 PM, रांची, झारखंड। इनको सफलता व्यापार में अधिक दिखाई दे रही है या नौकरी में? इनकी जो कुंडली बनती है वो इनकी कुंडली बनती है कुंभ लगन की। और इनका प्रश्न था कि ये जॉब करें या बिजनेस करें। तो मेरे हिसाब से इनको जॉब करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इनके कर्मेश और लग्नेश दोनों अष्टम भाव में जाके बैठे हैं। ये एक अवयोग बनता है, क्योंकि लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना एक अवयोग बनता है जिसमें थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा हो जाता है जीवन में। और शनि वहाँ पे आके बैठ जाए तो वैसे शनि अष्टम भाव में कारक होते हैं, लेकिन वहाँ पे ये संघर्ष को बढ़ा देते हैं। तो इनका जो पीरियड चल रहा है वो शुक्र का पीरियड चल रहा है। पीरियड तो इनका अच्छा चल रहा है, क्योंकि शुक्र इनके कुंडली में लग्न में कारक होते हैं। उस हिसाब से तो इनका पीरियड सही चल रहा है। लेकिन इनके लिए जॉब करना ज़्यादा बेटर है। और जॉब भी अगर ये रिसर्च फील्ड में करते हैं या कोई इनका जो जॉब है वो रिसर्च फील्ड से रिलेटेड रहे तो इनके लिए अच्छा है, क्योंकि कर्मेश और लग्नेश दोनों ही अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। और इनको भी हनुमान जी की पूजा ये जितनी ज़्यादा करें। कई बार क्या होता है, आपके पास एक जैसी सी कुंडलियाँ आ जाती हैं। जो आशीष जी की कुंडली थी और जो इनकी कुंडलियाँ दोनों एक जैसी हैं। उनके में भी अमावस्या का था जन्म, इनका भी अमावस्या का जन्म है। दोनों को ही मानसिक परेशानी होती होगी और इसमें इनको भी बहुत मानसिक परेशानी होती होगी। और ये भी सूर्य और सूर्य को तो जल देना ही चाहिए, हर किसी को देना चाहिए। शिव जी को ये हमेशा जल दें तो ये मानसिक अशांति का पीरियड जो है इनका आराम से निकल जाएगा। अभी इनकी शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र इनके लिए कारक भी है। तो पीरियड तो इनका अच्छा चल रहा है, इनके भाग्येश का पीरियड चल रहा है, इनको भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन इनके लिए जॉब करना बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ये जॉब करें। और अभी इनका जो माइंड इस डाइवर्ट हो रहा है कि भाई मैं जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि इनका 8th हाउस एक्टिव है। तो इस कारण से इनका मन जो है वो भटक रहा है, भटकाव आ रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आता है ये वाला पीरियड। जब भी आपका 8th हाउस एक्टिव होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो उसको ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, कोई मंत्र जाप वगैरह करें तो ये अच्छा कर सकते हैं। अंतिम सवाल शैली जी आपसे है। न्यासा शर्मा जी अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना चाह रही हैं। कई बार मिसकैरेज के कारण इनके घर आंगन में खुशियाँ नहीं आ पा रही हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1986, 1 PM दिल्ली में इनका जन्म हुआ है। आप कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे इनके आंगन में खुशियाँ आए। नैसा जी, आपके मिथुन लग्न की कुंडली बनती है। षष्ठीश मंगल और अष्टमीश शनि छठे भाव में हैं। आपको हड्डियों में दर्द की शिकायत रह सकती है और कोई दीर्घकालिक रोग हो सकता है जिसका आपको लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। आपको यूटरस में ट्यूमर होने की भी संभावना है, आप ध्यान रखिए। फरवरी 2022 के बाद आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। अभी आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है, तो पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए और शनिवार की शाम को दिया जलाइए और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। और लग्नेश बुध के लिए गणेश जी के मंत्रों का जाप कीजिए और प्रत्येक बुधवार गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिए।